सो अब तक हमने रिफ्रैक्शन में जो किया है बेटा, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस किया था, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया था। तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं हम लोग, दैट इज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। देखो जब हम प्लेन सरफेस की बात कर रहे थे, हमारे पास क्या था, एक प्लेन सरफेस था। एक प्लेन सरफेस था जिसके दोनों तरफ मीडियम क्या था, एक तरफ मीडियम μ1 था, दूसरी तरफ μ2। मतलब एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव μ2 है। अब हमारे पास जो इंटरफेस होगा वो स्फेरिकल इंटरफेस होगा और इसके दोनों तरफ अलग अलग मीडियम्स होंगे μ1 μ2 जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो एक स्फेरिकल सरफेस होगा जो दो मीडियम्स को सेपरेट करेगा। यहां पे रिफ्रैक्शन जो था प्लेन सरफेस के ऊपर हो रही थी, अब यहां पे जो रिफ्रैक्शन होगी दैट विल बी अकरिंग एट दिस कर्व्ड सरफेस, दिस स्फेरिकल सरफेस। और स्फेरिकल सरफेस का, कर्व्ड सरफेस का आप सबको पता है, जैसे ये इस तरह से कर्व्ड है, तो अब अगर इसे आप कंप्लीट करोगे, ठीक है, इस स्फेरिकल सरफेस को, तो इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं होगा। तो इस स्फेरिकल सरफेस का ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और ये इसका क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जस्ट मैं बेसिक्स बता रहा हूं, आप सबको पता होने चाहिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड किसी भी पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो, तो दीज आर द नॉर्मल्स ऑन दीज स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, अब एक चीज और जानना जरूरी है स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो स्फेरिकल सरफेस में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच इट इज कट। तो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो इसका क्या बन जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एनी पॉइंट ऑन द कर्व्ड सरफेस, एनी पॉइंट ऑन द कर्व्ड सरफेस को जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ ज्वाइन करते हैं तो वो एक नॉर्मल की तरह एक्ट करता है उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब लेट्स से ये μ1 है और ये μ2 है आपका। ठीक है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है। अगर यहाँ पे मैंने आपको मिरर्स में भी बताया था, ये जो बल्जिंग सा सेक्शन होता है इसे बोला जाता है कन्वेक्सिटी, और ये जो डीप वाली साइड होती है इसे बोला जाता है कनकेविटी। ओके, तो अब अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है, तो मतलब क्या है, इधर हमारा डेंसर है, इधर हमारा क्या है, रेरर मीडियम है। यहाँ पे रेरर मीडियम देखो किस तरफ है, कनकेविटी की तरफ है, कन्वेक्सिटी की तरफ है, तो यहाँ पे कनकेविटी की तरफ है, तो इसीलिए ये कनकेव सरफेस की तरह बिहेव करेगा। दिस विल एक्ट एज अ कनकेव सरफेस। सिमिलरली अगर हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस कुछ इस तरह से है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इधर μ1 है, तो यहां पे अगर μ2 जो है लेस देन μ1 हो गया, मतलब इधर रेरर हो गया है और इधर हो गया है डेंसर, तो इस केस में जो रेरर मीडियम है दैट इज टुवर्ड कन्वेक्सिटी, तो इसीलिए ये सरफेस क्या बन जाएगा, दिस विल एक्ट एज अ कन्वेक्स सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेसेस में आपने ध्यान रखना है, ईदर इट विल एक्ट एज अ कनकेव सरफेस और इट विल एक्ट एज अ कन्वेक्स सरफेस। कनकेव सरफेस की तरफ कब बिहेव करेगा, जब रेरर मीडियम उसकी कनकेविटी की तरफ होगा, और जब रेरर मीडियम कन्वेक्सिटी की तरफ होगा देन इट विल एक्ट एज अ कन्वेक्स सरफेस। ओके, और इन दोनों सरफेसेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं लाई करेगा। आप अगर स्फीयर कंप्लीट करोगे तो इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां लाई करेगा, और इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करते हो, ज्वाइन करते हो, तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा यहाँ पे। ओके, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो आपने उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ ज्वाइन कर देना है। ओके, तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होती क्या है, एक रे डायग्राम से समझते हैं, और ऑब्जेक्ट कहां पे है और उसकी इमेज कहां पे बन रही है वो सब कुछ यहां पे पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स सरफेसेस। रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स सरफेसेस, रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स सरफेस। तो सबसे पहले कन्वेक्स सरफेस बना लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक कन्वेक्स सरफेस है, ये हमारे पास एक कन्वेक्स सरफेस है,
ओके। इस कन्वेक्स सरफेस के रेरर मीडियम इस तरफ होगा कि नहीं होगा, रेरर मीडियम होगा इस तरफ, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर लेट कर लेते हैं, और इधर है डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी लेट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे अगर कोई इमेज है, मैं यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए ही बात करूंगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, काफी ज्यादा हॉच पॉच हो जाएगा, जस्ट सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे देखना है। तो अगर आपका सबसे पहले दो केसेस बने यहाँ पे, हमारा सबसे पहला केस मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेरर मीडियम है, ऑब्जेक्ट इज इन रेरर मीडियम, हमारा ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम है, लेट्स से यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ओके, और यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, इस पॉइंट के साथ टकराई, ओके, और मेरे को पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं लाई करेगा, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, okay, so this will act as the angle of incidence na, this is incident ray, this is normal at this point and this will act as the angle of incidence। अब देखो रे ऑफ लाइट रेरर से क्या जा रही है, डेंसर में जा रही है, तो डेंसर में जा रही है तो रे ऑफ लाइट अगर यहाँ पे रिफ्रैक्ट ना होती, कुछ इस ये पाथ होता है उसका, तो इट विल अब क्या होगा, टुवर्ड नॉर्मल बेंड करेगी कि अवे फ्रॉम रेरर टू डेंसर है तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड करेगी, तो रे ऑफ लाइट जब टुवर्ड नॉर्मल बेंड करेगी तो रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आके बेंड हो जाएगी, तो ये रे ऑफ लाइट का पाथ हो जाएगा। ओके, दूसरी रे ऑफ लाइट हमारी जो है सीधी जाएगी, यहाँ पे परपेंडिकुलरली फॉलो हो जाएगी, सीधा जाएगी, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मीट कर जाएंगे, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन गई। तो आई इज द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म, एंड ये वाला एंगल क्या होगा हमारा, आर एंगल होगा, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट O and this is the image I, this C is the center of curvature of this convex surface। okay, convex surface क्यों बोला जा रहा है इसे, क्योंकि इसका जो रेरर मीडियम है वो कन्वेक्सिटी की तरफ है। ओके, और हमने ऑब्जेक्ट को रेरर मीडियम में प्लेस किया हुआ है, यहाँ पे रेरर मीडियम में प्लेस किया हुआ है, और जो इमेज बन रही है यहाँ पे क्या बन रही है, रियल इमेज बन रही है, यहाँ पे क्या है, रियल इमेज बन रही है हमारी। ओके, एक्चुअल में इधर मीट करना है, ध्यान रखना है, मिरर में क्या होता था, लाइट वापस बाउंस बैक करती थी, यहाँ पे आगे ट्रांसमिट होगी, दूसरी तरफ जाएगी रे ऑफ लाइट, और एक्चुअली मीट इस तरफ करने वाली है यहाँ पे। ठीक है, सबको अब मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपने स्टडी करनी है, लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट x, ओके, दिस इज आवर पॉइंट n, ठीक है, तो इस पॉइंट से सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस से स्टडी स्टार्ट होने वाली है हमारी सारी की सारी। ठीक है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, तो दिस विल बी n डैश, अपर्चर स्मॉल है, फिर से वही चीज है, तो n एंड x डैश लिख लेते हैं, तो x एंड x डैश पॉइंट हमारे काफी ज्यादा कोइंसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कुछ अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, इसे एंगल अल्फा बना लेते हैं। ठीक है, दिस विल बी एंगल बीटा एंड दिस विल बी एंगल अल्फा। ठीक है, एंगल्स भी सारे स्मॉल हैं, तो जो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशंस कर रहा हूं, सबसे पहली अप्रोक्सीमेशन क्या है, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर स्मॉल है, एंड x डैश पॉइंट कोइंसाइड। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। दूसरी अप्रोक्सीमेशन जो है हमारी, अल्फा बीटा गामा आई एंगल एंड आर एंगल आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो जब ये एंगल स्मॉल होते हैं तो tan रेशियो एंड sin रेशियो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एंगल ही होती है, तो ये चीज का ध्यान रखना है हमने। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें अगर हम tan अल्फा की बात करें, तो tan अल्फा approximately equals to alpha will be equals to क्या आ जाएगा, perpendicular upon base, तो n x dash upon क्या आ जाएगा, o x dash। ओके, तो और क्या लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल्स टू n x by x o। ठीक है, x dash o लिख लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली tan बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, tan बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan बीटा विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n x dash upon x dash i, और यू कैन से बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मैं रिजल्ट्स निकाल रहा हूं बीटा अल्फा के, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, nx अपॉन xi। सिमिलरली tan गामा, tan गामा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू गामा, गामा विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, nx डैश अपॉन x डैश c। ठीक है, दिस इज बेस, तो दिस विल बी गामा इज इक्वल्स टू nx अपॉन x। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा और गामा का हमारे पास रिजल्ट बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास, यहां से अगर हम रिलेशन बनाए, सबसे पहले देखो ये जो ट्रायंगल है ओ एन सी,
ठीक है। ओ एंड सी ट्रायंगल के लिए जो आई एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है अल्फा बीटा और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ एंड सी ट्रायंगल में क्या हो रहा है, आई एंगल विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, आई एंगल विल बी इक्वल्स टू आई एंगल विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा प्लस गामा। ओके, सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब अगर हम लोग ट्रायंगल एक ये वाला कंसिडर कर लेते हैं एनसीआई ट्रायंगल को कंसिडर करोगे तो यहां से क्या रिजल्ट बनेगा, एनसीआई में देखो गामा जो है एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा और यू कैन से आर इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा, ठीक है। तो एक रिलेशन हमारे पास ये बन चुका है। ओके, तो ये हमारे पास तीन रिलेशंस है, यहाँ पे ये आई और आर की वैल्यू निकाली हमने अल्फा बीटा और गामा की फॉर्म में। ओके, अब हमें एक स्नेल्स लॉ भी पता है, तो ठीक है, एन पॉइंट के ऊपर अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, तो साइन आई अपॉन साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आई अपॉन आर विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, आई एंगल जो है हमारा रेयर मीडियम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू डी बाई म्यू आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू डी बाई म्यू आर, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई किया एंड पॉइंट के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू आई अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू डी बाई म्यू आर। तो यहां से क्या रिजल्ट बन रहा है, आई इंटू म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू डी इंटू आर, ठीक है। आई और आर की वैल्यू यहां से उठा के डालते हैं, म्यू आर इंटू क्या आ जाएगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू म्यू डी इज इक्वल्स इंटू अल्फा माइनस गामा माइनस बीटा, ठीक है। अब अल्फा गामा और बीटा की वैल्यूज यहां से डालते हैं, तो म्यू आर अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास nx बाई एक्स ओ, प्लस गामा की वैल्यू क्या है nx बाई एक्स सी इज इक्वल्स टू म्यू डी, यहां पे क्या आ जाएगा nx बाई एक्स सी माइनस nx बाई बीटा, बीटा इज एक्स आई। ओके, तो यहां से दोनों तरफ nx कैंसिल आउट हो रहा है, तो म्यू आर इंटू 1 बाई एक्स ओ प्लस 1 बाई एक्स सी इज इक्वल्स टू म्यू डी 1 बाई एक्स सी माइनस 1 बाई एक्स आई। ओके, तो ये रिजल्ट बन चुका है। अब हमने इनकी वैल्यूज डालनी है, ठीक है। जब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो जब इनको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये म्यू एक्स सी वाली टर्म म्यू डी एक्स सी और म्यू आर एक्स सी, ये वाली टर्म एक तरफ रख लेते हैं, ये क्या बन गया है म्यू आर बाई एक्स ओ प्लस इधर से क्या होगा म्यू डी, ये माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, म्यू डी अपॉन एक्स आई विल बी इक्वल्स टू म्यू डी अपॉन एक्स सी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस म्यू आर बाई एक्स। मैंने एक स्टेप स्किप किया है, प्लीज आप इसे पहले मल्टीप्लाई करो फिर रीअरेंज कर लो। एक्स सी वाली टर्म एक तरफ रखने का बेनिफिट ये हो गया, यहां से एक्स सी कॉमन आ जाएगा, तो ये चीज हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगी। ओके, म्यू आर बाई एक्स ओ प्लस म्यू डी बाई एक्स आई, तो हमारे पास ये रिजल्ट बन चुका है। अब हमने इनकी वैल्यूज डाली, देखो एक्स ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। सबको साइन कन्वेंशंस पता होने चाहिए बेटा। देखो इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, और एक्स से जब मेजरमेंट स्टार्ट करूंगा तो यू नेगेटिव है, तो यहां पे क्या आ जाएगा म्यू आर अपॉन माइनस यू प्लस म्यू डी अपॉन एक्स आई। देखो इमेज डिस्टेंस क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जा रहे हैं, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, म्यू डी माइनस म्यू आर अपॉन एक्स सी क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या है पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जा रहे हैं, तो प्लस आर। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है, यू वी और आर के बीच का रिलेशन बता रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट यू डिस्टेंस पे है तो इमेज हमारी वी डिस्टेंस पे बन रही है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था तो इमेज कहां पे बन रही थी, डेंसर मीडियम में बन रही थी, और इमेज जो बन रही है वो रियल इमेज बन रही है हमारी। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट रहता है रेयर मीडियम में रहता है, रियल इमेज बनाता है कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट काफी क्लोज होगा यहाँ पे हमारा, तो वर्चुअल इमेज भी बनाता है। मैं चाहूंगा आप वो भी बना के देखिए, उसका भी केस यही है। हमेशा आपने बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, हमेशा आपने ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट के ऊपर अल्फा, इमेज वाले के ऊपर बीटा एंड गामा,
ठीक है, आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख के देखिए रेमेडियन में, और डेरिवेशन बिल्कुल आपकी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो हमारे पास ये रिजल्ट बन चुका है, पॉइंट ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का ऐसा इतना रोल नहीं है, ठीक है। बट एक मैं आपको रिलेशन लिख भी देता हूं, मैग्निफिकेशन का यहाँ पे रिलेशन होता है, अगर आप ही जाए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, डेरिवेशन थोड़ी सी टफ है उसकी, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है उसे, ठीक है, हल्का सा हिंट मैं बाद में दे भी दूंगा। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा यहाँ पे, मैग्निफिकेशन याद कैसे रखना है, म्यू वी बाई यू, ठीक है, मैग्निफिकेशन सिंपल वी बाई यू, वी के नीचे क्या लिखना है, वी के नीचे लिखना है म्यू डी, ठीक है, और यू के नीचे क्या लिखना है, म्यू आर। इस तरह से याद रखनी है ये मैग्निफिकेशन, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आता है आपको, ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि कुछ ऐसा मैग्निफिकेशन का कुछ कंसेप्ट पूछ लें आपसे, बट अगर पूछते हैं तो ये याद रख लेना है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू सिंपली वी बाई यू। तो याद रखो वी के नीचे क्या लिखना है, वी के नीचे ये वाला पार्ट लिखना है, यू के नीचे क्या लिखना है, ये वाला सेक्शन लिखना है, ठीक है, माइनस नहीं आएगा, दिस इज आवर मैग्निफिकेशन फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नॉर्मली हमारे को रिजल्ट ये वाला यूज करना होता है सीधा, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट जब रेयर में है तो ये केस बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक और केस करेंगे जिसमें कन्वेक्स सरफेस ही होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होगा डेंसर मीडियम में होगा। इस रिजल्ट को याद रखते हैं, लेट्स सी क्या चेंज आता है, रिजल्ट सेम रहता है कि कोई चेंज आता है, और अगर कोई चेंज आता है तो क्या चेंज आता है, ठीक है। तो अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट में करने वाला हूं दैट इज ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ठीक है। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ये हमारा सेकंड केस है। सबसे पहले तो कन्वेक्स सरफेस ही बना लेते हैं हम लोग, कन्वेक्स सरफेस है तो इधर म्यू आर मतलब रेयर मीडियम इस तरफ होगा, और इधर क्या होगा हमारा डेंसर मीडियम होगा, ओके, म्यू डी, ओके। और ऑब्जेक्ट अब इधर रखना है, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज आवर सी पॉइंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रख सकते हो, यहाँ पे ज्यादा क्लोज लाने पे वर्चुअल इमेज बन जाएगी, बट मैं रियल इमेज के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी कहीं पे भी रख सकते हो ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर पॉइंट एक्स, तो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आई और इस सरफेस के ऊपर, यहां पे हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा जो सी पॉइंट में से क्रॉस करेगा, तो दिस इज आवर पॉइंट सी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आई एंगल आ जाएगा। देखो अब रे ऑफ लाइट क्या है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाती है, देखो नॉर्मली क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट सीधा ऐसे पास हो जाती है, बट अब क्या है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, तो जब ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे बेंड होगी, तो ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से चली जाएगी, ओके। तो रे ऑफ लाइट हमारी कुछ इस तरह से चली गई है, और दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ से सीधी कुछ ये जा रही है, तो ये यहाँ जाके कहीं हमारी मैच कर जाएगी, तो यहाँ पे हमारी इमेज बन चुकी है इस केस में, ओके। रे ऑफ लाइट सीधा चली गई, यहाँ पे वो सीधा ही चली जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 है, तो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन सीधा चली जाएगी। तो यहाँ पे इमेज बन गई है, ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम है, तो इमेज फिर से क्या बन रही है, रियल बन रही है। जब आप ऑब्जेक्ट को ज्यादा क्लोज रख के देखोगे ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जरूर बेंड होगी, बट इतना नहीं बेंड होगी कि यहाँ पे मीट करे, तो उसे वर्चुअली पीछे मीट करेगी, ठीक है। आप वो भी बना के देखना है, ओके। फिर से वही काम करना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर अल्फा, इमेज के ऊपर बीटा, एंड सी के ऊपर क्या करना है हमने, गामा, ओके। ये आई एंगल है और ये एंगल है हमारा आर, ठीक है। ये हमारा एंड पॉइंट था, एंड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, तो दिस इज आवर एक्स डैश, ओके। तो ऑब्जेक्ट डेंसर में है, बाकी सारी चीजें अप्रोक्सीमेशन सेम है, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा बिल्कुल सेम बनेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू n x डैश अपॉन x o बन जाएगा, बिल्कुल सेम चीज बनेगी। यहां पे आके चेंज होने वाला है हमारा, देखो अब आई एंगल जो है, आई एंगल ये रहा, दिस इज गामा एंड अल्फा, तो अब हमारा क्या बनेगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो यहां तक तो बिल्कुल सेम ही है, कोई चेंज नहीं आया। लेट्स से रिजल्ट में आता है कोई चेंज के नहीं आता, लेट्स सी, ओके। तो जब मैंने रिजल्ट निकाला तो यहां पे सबसे पहले इन ट्रायंगल एनसीओ, एनसीओ ट्रायंगल में क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा इज इक्वल्स टू आई प्लस अल्फा बन रहा है, इट मींस आई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। ये एक रिलेशन बन चुका है। फिर हमने बीटा का रिलेशन निकालना है, तो बीटा का रिलेशन क्या बनेगा, यहां से ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल एनआईसी, एनआईसी, तो एनआईसी ट्रायंगल में देखो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो आर इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है, बीटा प्लस
गामा बन रहा है। ओके, तो ये आर का रिलेशन है। फिर से अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू, देखो आई एंगल किस में है, म्यू डी में है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, म्यू आर बाय म्यू डी आ जाएगा। ओके, तो यहां से आई और आर स्मॉल एंगल है, तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या बन जाएगा, आई बाय आर बन जाएगा। तो म्यू डी इंटू आई इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू आर आ जाएगा। अब आई और आर की वैल्यूज डाल दें इसमें, ठीक है। तो म्यू डी इंटू आई की वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू आर की वैल्यू क्या है, बीटा प्लस गामा। ओके, तो अब नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा, इसमें क्या है, इनकी वैल्यूज डाल देते हैं अल्फा बीटा गामा की। तो म्यू डी, गामा की वैल्यू क्या है हमारे पास, गामा इज nx बाय एक्स सी, माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, nx बाय एन ओ इज इक्वल्स टू म्यू आर, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, nx बाय एन आई, प्लस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, nx बाय एन, गामा है तो एन सी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले की तरह ये वाली चीज फिर से कैंसिल आउट हो रही है, रीअरेंज करके दोनों तरफ अलग अलग लिख लेते हैं। तो म्यू डी बाई एक्स सी है ये, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, एन ओ, ओके, अल्फा वाला है। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं, तो म्यू डी बाई एक्स सी, इधर से एक, सॉरी एन सी नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स सी आएगा, सॉरी यहाँ पे एक्स सी, एक्स आई, यहाँ पे भी एक्स आएगा। ठीक है, तो एक्स सी वाली टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, तो इधर से आ जाएगा माइनस म्यू आर बाई एक्स सी इज इक्वल्स टू म्यू आर बाई एक्स आई, और ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा, म्यू डी बाई एक्स ओ। ओके, तो अब इंसिडेंट रे जा रही है हमारी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देखो इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयर जा रही है, तो एक्स से जब सी की तरफ जाओगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, सिमिलरली यू भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा और v हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू म्यू डी माइनस म्यू आर अपॉन माइनस आर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आर, म्यू आर अपॉन एक्स आई का मतलब v पॉजिटिव, माइनस म्यू डी प्लस माइनस यू, माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट कुछ ये बन गया, माइनस म्यू डी बाई यू प्लस म्यू आर बाई वी इज इक्वल टू, यहां से नेगेटिव ऊपर लिख लेते हैं, म्यू आर माइनस म्यू डी अपॉन आर। तो रिजल्ट हमारे पास कुछ ये बन चुका है। ठीक है, तो इस केस में रिजल्ट ये बना था। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम था, तब क्या रिजल्ट बना था, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम था, तब रिजल्ट क्या बना था, तब रिजल्ट बना था माइनस म्यू आर बाई यू, आप पीछे देख सकते हो, म्यू डी बाई वी इज इक्वल टू म्यू डी माइनस म्यू आर अपॉन आर। तो देखो दोनों रिजल्ट्स में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, म्यू डी की जगह पे म्यू आर आ गया है और म्यू आर की जगह पे क्या आ गया, म्यू डी आ गया, बाकी रिजल्ट सेम है। ओके, तो आपको याद रखने का तरीका क्या है, देखो माइनस 1 बाई यू के ऊपर वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है जिसमें वो पड़ा हुआ है, रेयर में है तो म्यू आर, डेंसर में है तो म्यू डी, प्लस दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर बाय वी, दैट विल बी इक्वल्स टू इमेज के ऊपर जो लिखा हुआ है माइनस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखा हुआ है अपॉन आर। तो याद करने का मेथड ये है, बट दीज आर द रिजल्ट्स फॉर कन्वेक्स सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। ये पिछली डेरिवेशन थी, ये वाली अब वाली डेरिवेशन है। तो इमेज रियल के लिए मैंने कर लिया, जब वर्चुअल के लिए करोगे तब भी, वर्चुअल इमेज के लिए भी अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो ये रिजल्ट आएगा, ऑब्जेक्ट रेयर में है तो ये रिजल्ट बनेगा। तो इमेज वर्चुअल हो रियल हो डिफरेंस नहीं पड़ेगा। डिफरेंस कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट आपका मीडियम चेंज करेगा। ओके, तो आपने ये दो रिजल्ट्स याद रखने हैं कन्वेक्स सरफेस के लिए। ये रिजल्ट याद रखना है जब ऑब्जेक्ट डेंसर में है, ये रिजल्ट याद रखना है जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है। ओके, अब अगर आप कनकेव सरफेस के लिए भी करके देखोगे, उसके लिए भी रिजल्ट्स बिल्कुल ऐसे ही बन जाएंगे, डेंसर के लिए वाला, रेयर के लिए ये वाला। ओके, तो हम लोग इसे एक फाइनली लिख लेते हैं। तो यहां सबसे इन सब डेरिवेशन से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकली है कि जब भी रिफ्रैक्शन होती है स्फेरिकल सरफेस से, ठीक है, यहां पे एक बार रिफ्रैक्शन हो रही है और सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये हमारा। ओके, तो यहां पे जब भी रिफ्रैक्शन होती है, ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में, ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम है तो क्या रिजल्ट यूज करोगे आप लोग, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, सरफेस जो मर्जी हो, कन्वेक्स सरफेस हो, और कन्वेक्स सरफेस में जो मर्जी इमेज बन रही हो, रियल बन रही हो या वर्चुअल बन रही हो। ओके,
और कनकेव सरफेस हो, और कनकेव सरफेस के केस में वर्चुअल इमेज बनेगी। आप ट्राई करना है इसे। ओके, तो आपका जो रिजल्ट यूज होने वाला है वो ये है, म्यू आर बाई यू माइनस प्लस म्यू डी बाई वी इज इक्वल्स टू म्यू डी माइनस म्यू आर बाई आर। ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। ध्यान रखना है जब आपने रिजल्ट यूज करना है तो इसमें यू वी और आर की वैल्यूज की फिर से विद साइन डालनी है हमने। ओके, ये फर्स्ट केस था हमारे पास। अब सिमिलरली सेकंड केस है, when object is in denser medium। फिर से सरफेस जो मर्जी हो, कन्वेक्स सरफेस हो, और कन्वेक्स सरफेस में जैसी मर्जी इमेज बन रही हो, रियल बन रही हो या वर्चुअल बन रही हो, रिजल्ट सेम रहेगा। और कनकेव सरफेस है और वर्चुअल इमेज ही बनाता है ये हमेशा। तो इन दोनों केसेस के लिए जो रिजल्ट यूज होने वाला है, माइनस म्यू डी बाई यू प्लस म्यू आर बाई वी इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू डी बाई आर। तो रिजल्ट हमारा ये वाला यूज होगा। ओके, हाँ, अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए देखना चाहते हो और इसी के साथ मैग्निफिकेशन का रिजल्ट भी लिखना चाहते हो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू वी बाई यू। देखो जैसे मैंने याद किया मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा था। वी के नीचे क्या आएगा, म्यू डी, और यू के नीचे क्या आएगा, म्यू आर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मैग्निफिकेशन का रिजल्ट लिखना चाहते हो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए, एम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी बाई यू। यहाँ पे देखो वी के नीचे क्या आएगा, म्यू आर, और यू के नीचे क्या आएगा, म्यू डी। तो ये रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पे मैग्निफिकेशन के लिए। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट फॉर मैग्निफिकेशन एंड दिस इज द रिजल्ट व्हिच विल हेल्प अस इन फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट यू डिस्टेंस फ्रॉम द convex or concave surface of radius of curvature r, which is separating two medium of refractive index mu d and mu r। surface convex होगा, concave होगा, that will depend upon कि rarer medium किस तरफ है। convexity की तरफ है तो concave convex surface, और concavity की तरफ है तो concave surface। अकॉर्डिंगली हम लोगों ने दो केसेस किए हैं। मैंने आपको कन्वेक्स सरफेस के लिए करवाया है ऑब्जेक्ट रेयर में रख के, ऑब्जेक्ट डेंसर में रख के, और रियल इमेज के लिए। आप लोग बाकी केसेस के लिए भी देखोगे तो रिजल्ट्स यही बनने वाले हैं हमारे। ओके, दिस इज द रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। इन स्फेरिकल सरफेसेस में अब क्या क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको एक सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन का आइडिया दे देता हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो लेट्स से हमारे पास एक स्फेरिकल पॉट है, फिश पॉट है, स्फेरिकल फिश पॉट है। ठीक है, इसके अंदर वाटर है लेट्स से। ओके, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेट्स से उन्होंने फिश के बारे में बता रखा है हमें, ये कि इसके अंदर फिश है लेट्स से। ठीक है, और ये फिश का आपको डिस्टेंस दे रखा है, सब कुछ मतलब किया हुआ है। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, हमारा ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर जब फिश को देखेगा, फिश कहां पे नजर आएगी उसे। देखो फिश क्या होगी, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इमेज ऑफ फिश फॉर ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये केस कौन सा बनने वाला है अब हमारे पास। ठीक है, तो मैं फिश को यहां पे रख देता हूं, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, एक तरह से फिश है यहाँ पे। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। ये वाला डिस्टेंस आपको दे रखा है, इधर से भी दे सकते हैं इधर से भी। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखा है आर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है यू। ठीक है, वैल्यूज आप खुद भी कोई भी लेट करो एक बार, जिसमें आइडिया देना चाहता हूं। तो हमें इमेज फाइंड आउट करनी है, कहां पे दिखेगी इस ऑब्जर्वर को। ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है। तो इस ऑब्जर्वर को फिश की इमेज कहां पे दिखने वाली है। तो देखो सबसे पहले कौन सा केस है, फिश जो है वाटर के अंदर है, ऑब्जर्वर एयर के अंदर है। तो नेचुरल सी बात है, ये केस कौन सा है, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम वाला, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। तो ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम के लिए क्या रिजल्ट होता है, माइनस म्यू डी बाई यू प्लस म्यू आर बाई वी इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू डी बाई आर। ओके, तो ये रिजल्ट यूज करेंगे हम लोग। देखो आर भी गिवन है, यू भी गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, कुछ भी 4/3 आप लेट कर लो। एयर का 1 होता है तो म्यू आर आपका 1 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। यू आपको लेट से 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, ये आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, v की वैल्यू अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आ रही है आपने उसी अकॉर्डिंग सोचा है। अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इट मींस उसे अंदर ही वर्चुअल इमेज दिख रही है। v की वैल्यू पॉजिटिव आ गई मतलब उसे बाहर दिखेगी इमेज
रियल इमेज बनानी पड़ेगी उसे स्क्रीन के ऊपर, जब उसकी आईज के अंदर ही इमेज बन जाएगी, रियल इमेज बन जाएगी। ओके, अब ये था हमारा पहला केस। दूसरा केस क्या है, इमेज ऑफ ऑब्जर्वर। अब जो ऑब्जर्वर है उसकी इमेज फॉर फिश, तो फिश के लिए ऑब्जर्वर, जब फिश ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करेगी तो वो कहां पे उसकी इमेज को दिखी, तो नेचुरल सी बात है ऑब्जर्वर जो है वो कहां पे है, एयर के अंदर है। ऑब्जर्वर जो है हमारा एयर के अंदर है, तो इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन क्या हो गया है, रेयर मीडियम हो गया। तो मतलब ये हमारे पास वही पहले वाला आपका पॉट है, ठीक है, ये आपके पास सी हो गया है, यहां पे फिश है, ठीक है, यहां पे फिश है। तो अब आपका ऑब्जर्वर ये रहा ऑब्जर्वर, और यहां पे जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये यू आपको दे रखा होगा उन्होंने, अब यू ये हो जाएगा, u1 लेट कर लेते हैं इस केस में। ठीक है, u1 की वैल्यू दे रखी होगी, r की वैल्यू आपको दे रखी होगी। ओके, तो फिर से माइनस म्यू डी बाई म्यू आर बाई यू, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट कहां पे है, रेयर में है, तो म्यू आर बाई यू प्लस म्यू डी बाई वी इज इक्वल्स टू म्यू डी माइनस म्यू आर बाई आर। आर भी दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है, u1 की वैल्यू से 10 सेंटीमीटर रखा, ये भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन है, यहाँ पे माइनस आएगा, साइन u नेगेटिव है, r क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव प्लस आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, r भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था। म्यू r की वैल्यू 1 है, म्यू d की वैल्यू फिर से 4/3 हो जाएगी, तो यहां से फिर v की वैल्यू आ जाएगी। तो v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉट के अंदर इमेज बनेगी, v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो पॉट के बाहर इमेज बन जाएगी। ओके, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनता है आपका रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के लिए, क्योंकि ये पॉट स्फेरिकल था। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, फुली सॉल्व करके देखो, ऐसे एक दो क्वेश्चंस और ट्राई करो जहां पे रिफ्रैक्शन हो रही है फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। ओके, तो यहां पे एक चीज और है, ये सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, एक बार ही स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रही थी। मैं ऐसा नहीं था कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो फिर यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगी, यहाँ पे भी हो जाएगी, तो वो अलग केस बन जाएगा। तो यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन हुई है फ्रॉम सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ओके, अब जो हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है लेंस। ठीक है, तो आज थोड़ा सा बेसिक्स ही पढ़ेंगे लेंस के बारे में, बाकी डिटेल में इमेज फॉर्मेशन वगैरह कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेंस, सबसे पहले लेंस होता क्या है, तो अभी हमने पढ़ा है स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो अब दो स्फेरिकल सरफेसेस को, दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, लेंस बन जाता है। ये लेंस दो तरह का होता है, एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कनकेव लेंस। एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस। ओके, तो कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, अब देखो हमने पढ़ा था स्फेरिकल सरफेस, कन्वेक्स सरफेस कब बनता है, जब रेयर मीडियम कहां पे हो, ठीक है, इधर रेयर हो, इधर क्या हो, डेंसर हो। ठीक है, कन्वेक्सिटी की तरफ रेयर मीडियम हो, तो ये एक सरफेस है, बिल्कुल ऐसा ही एक सरफेस और ज्वाइन कर देते हैं इसके साथ। इस सरफेस के लिए रेयर इधर हो जाएगा, डेंसर इधर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कन्वेक्स लेंस। सिमिलरली कनकेव लेंस के केस में क्या होगा, दो कनकेव सरफेस को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, कनकेव सरफेस कैसे बनेगा, अगर कनकेविटी की तरफ रेयर मीडियम रखा जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये लेंस बन गया कनकेव लेंस। ओके, तो बेसिकली जो कन्वेक्स लेंस है सेंटर से थिक है और एजिस के ऊपर थिन है, ये एजिस के ऊपर थिक है, सेंटर के ऊपर क्या है, थिन है। ठीक है, और दूसरी चीज जो बेसिक चीज है यहाँ पे, ये कन्वेक्स लेंस कैसे बना है, क्योंकि इसकी कन्वेक्सिटी जो है वो किस तरफ है, रेयर मीडियम की तरफ है, इसकी कनकेविटी किस तरफ है, रेयर मीडियम की तरफ है। ठीक है, इसकी कन्वेक्सिटी रेयर मीडियम की तरफ थी, इसकी कनकेविटी, इसीलिए इसे कनकेव लेंस बोला जाता है, इसे कन्वेक्स लेंस बोला जाता है। ठीक है, ये फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है बाय कन्वेक्स लेंस, बाय कन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं, सिंपल कन्वेक्स लेंस भी लिखा हो तो वो भी सेम चीज है, दो कन्वेक्स सरफेसेस को ज्वाइन करके जो बनता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, हमारे पास एक कन्वेक्स सरफेस होगा, एक प्लेन सरफेस होगा, तो प्लेन सरफेस एंड कन्वेक्स सरफेस को ज्वाइन करके जो बनेगा दैट इज प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और तीसरा जो यहां पे हमारा बनता है दैट इज
कनकेवो कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो कनकेवो कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, एक कन्वेक्स सरफेस और दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, कनकेव सरफेस बन जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा बन जाएगा, देखो ये रेयर है, ये डेंसर है, ये रेयर है। तो जो पहले वाला सरफेस है उसका जो कन्वेक्सिटी है वो किस तरफ है, रेयर मीडियम की तरफ है, और दूसरा जो सरफेस है उसका रेयर मीडियम किस तरफ है, कनकेविटी की तरफ है। पहले वाले का कन्वेक्सिटी की तरफ है, दूसरे वाले का कनकेविटी की तरफ है। तो ये सरफेस कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, ये कनकेव की तरह। ये लेंस कौन सा बन जाएगा, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ओके, सिमिलरली जो हमारे कनकेव लेंस होते हैं ये भी तीन तरह के होते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। सबसे पहले आता है बाय कनकेव लेंस और डबल कनकेव लेंस और सिंपल कनकेव लेंस। तो दो कनकेव सरफेस को ज्वाइन कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बाय कनकेव लेंस। ओके, सिमिलरली दूसरा है प्लेनो कनकेव लेंस। तो प्लेनो कनकेव लेंस में क्या होगा, एक कनकेव सरफेस होगा, एक सरफेस क्या हो जाएगा हमारा, प्लेन सरफेस हो जाएगा। ओके, थर्ड वन इज कन्वेक्सो कनकेव लेंस, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहला सरफेस हमारा कनकेव सरफेस बना लेते हैं, पहला सरफेस हमारा कनकेव सरफेस बना लेते हैं, और दूसरा सरफेस हमें क्या बनाना पड़ेगा, कन्वेक्स सरफेस बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बस आप प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेना है इसे। तो ये हमारे पास बन गया कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ओके, तो दीज आर टू डिफरेंट लेंस, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये बने कैसे, जिनको पिछला पार्ट समझ आया होगा स्फेरिकल सरफेस वाला, उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं कन्वेक्स सरफेस कब बोल रहा था और कनकेव सरफेस कब बोल रहा था, अगर वो क्लैरिटी है तो यहाँ पे भी वही चीज है। दो कन्वेक्स सरफेस को ज्वाइन करके कन्वेक्स लेंस बनता है, दो कनकेव सरफेसेस को ज्वाइन करके कनकेव लेंस बनता है। तो बेसिकली हर एक लेंस में अगर आप देखोगे दो बार रिफ्रैक्शन होगी, पहले सरफेस से फिर दूसरे सरफेस से। ओके, और accordingly हमारे concave lens and convex lens are of three types, that is biconvex lens, plano convex lens, concavo convex lens, and same pattern पे हमारे concave lenses हैं। ठीक है, तो these are the basics of concave lens and convex lens। okay, अब lenses में लेंस हमारे बहुत जगहों पे यूज होते हैं। लेंस हम लोग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इवन हमारे स्पेक्टिकल्स टू क्लियर हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, तो लेंस हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत जगहों के ऊपर यूज करते हैं। मैग्नीफाइड ग्लास में भी हमारा लेंस ही यूज होता है। तो लेंस में रिफ्लेक्शन होती है, मिरर में रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या था, लाइट बाउंस बैक कर जाती है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट अगले मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है। हर रिफ्लेक्शन जहां पे भी होगी वहां पे दो मीडियम्स इन्वॉल्व होंगे, रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम होता है। ठीक है, तो डिफरेंस बहुत ध्यान से रखना है दिमाग में, आपके क्लैरिटी होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा आज मैं लेंस के रिगार्डिंग आपको, इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स लिंक्ड टू लेंसेज। ठीक है, तो जैसे हमने एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया है, तो ये कन्वेक्स लेंस है हमारे पास। ठीक है, देखो ये जो पहला सरफेस है इसको अगर आप कंप्लीट करोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा C1। ठीक है, फर्स्ट सरफेस की। सिमिलरली ये सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस को आप कंप्लीट करोगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, यहाँ पे C2। तो दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है उसे क्या बोल सकते हैं आप लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस ऑफ लेंस। लेंस के दोनों सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो लाइन पास कर रही है उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं। सिमिलरली आप कनकेव लेंस के लिए भी ट्रेस कर सकते हो। ओके, सेकंड है ऑप्टिकल सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। पॉइंट ओ पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑप्टिकल सेंटर को, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और बिटवीन द टू सरफेसेस होगा। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट में से अगर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके पास हो रही है तो रे ऑफ लाइट विल पास विदाउट एनी डेविएशन। देखो दोनों रेज में इंसिडेंट रे, दिस इज आवर इंसिडेंट रे और ये है हमारी इमर्जेंट रे।
लेंस में हमेशा ऐसे नहीं होगा कि रे ऑफ लाइट अपना पाथ चेंज ना करे, बट अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर पास हो रही है तो वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। तो ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू व्हिच ऑल द रेज पास विदाउट एनी डेविएशन। ओके, नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। मैं दोनों लेंस के लिए डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंस में से पास होती है, रिफ्लेक्ट होगी, और कन्वेक्स लेंस के केस में इट विल एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। अगर हम कनकेव लेंस की बात करें, ये हमारे पास कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आ रही है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हुई है, कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन होगी कनकेव लेंस के केस में, तो ये वाली रेज क्या है, अपीयर टू मीट होगी, यहाँ पे जहां पे अपीयर टू मीट हो रही है वो इसका क्या है, फोकस है। तो दिस इज आवर कनकेव लेंस एंड दिस इज कन्वेक्स लेंस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस actually meet as in case of convex lens or appear to meet as in case of concave lens. That point on the principal axis is called principal focus. अब ध्यान रखना है, लेंस के केस में अगर बाय कन्वेक्स है, दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो दोनों तरफ से एक जैसा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मोस्टली हम लोग यही यूज करते हैं, बाय कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जिनके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होते हैं। तो इधर से देखो या इधर से देखो सेम इफेक्ट आएगा, इसमें भी इधर से या इधर से सेम इफेक्ट आने वाला है। ओके, तो अगर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट इधर से हो रही है तो इसका फोकस इधर बन जाएगा, सिमिलरली इसके इधर बन रही है तो इधर बन जाएगा। तो दोनों तरफ फोकस होते हैं, बट एट अ टाइम आपने एक ही फोकस यूज करना है, तो वो फोकस डिपेंड करेगा रे ऑफ लाइट किस तरफ से इंसिडेंट हो रही है। तो अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इधर हो रही है, कन्वेक्स सरफेस के ऑपोजिट होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कन्वेक्स वर्ड का मतलब होता है पॉजिटिव, तो इसका फोकस पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसका फोकस देखो बेटा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो आप इवन इमेजिन कर सकते हो ये चीज आराम से, ठीक है। कन्वेक्स मींस पॉजिटिव, ये मिरर में भी मैंने बताया था, मिरर के केस में भी कन्वेक्स लेंस मैंने बोला था, कन्वेक्स वर्ड के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, कनकेव वर्ड के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या रहने वाली है, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगा, ऑप्टिकल डिस्टेंस एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। यहाँ पे फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन r/2 वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे अलग लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस भी इन्वॉल्व रहेगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर द टाइमिंग आप इसके साथ देखिए, अगर इंसिडेंट रे इधर से आएंगे तो नेक्स्ट इधर से इंसिडेंट रे आएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन इधर बन जाएगी, तब फोकस इधर बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसे इमेजिन करिए, ठीक है। तो दीज आर द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस आर द नॉर्मल डेफिनेशन, नॉर्मल वर्ड्स जो हम बार बार यूज करेंगे लेंस के केस में। और लेंस में आप देख सकते हो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, दो बार रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में एक ही हो रही थी, तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को ज्वाइन कर दिया, दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को ज्वाइन कर दिया, हमने लेंस बना दिया है, दो तरह के, कन्वेक्स एंड कनकेव। इनकी ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप इनको स्टडी करिए, ठीक है। बाकी कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा एक तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दीज सरफेसेस, ओके। और इन दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट रख के करेंगे हम लोग, फिर अगर सेम होगा तो क्या रिजल्ट बनेगा, ठीक है। और फिर बाद में इमेज कैसे फॉर्म करते हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग आपको जस्ट मैंने लेंस क्या होते हैं, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को ज्वाइन करके बनते हैं, और फिर ये लेंस दो तरह के क्यों बन जाते हैं, क्योंकि अगर दो कन्वेक्स सरफेस को ज्वाइन करेंगे कन्वेक्स लेंस, दो कनकेव सरफेस को ज्वाइन करेंगे तो कनकेव लेंस बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आप इनके गो थ्रू होइए, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।